कह दो कि धक्के लेके हाँ। आप शुक्र दी काले सरकार की मुराद आ। ये वो बहन है जिसकी बेटी को इसके सामने गन पॉइंट पर अगवा किया। पंजाब में ये इंतहाई जुल्म जबर है जो मसीही बेटियों पर हो रहा है। मेरी आईजी साहब आपसे अपील है, इसकी चीखें सुने, इसका रोना सुने। आईजी साहब, वज़ीर आला साहबा, आप एक खतून है, इसकी आवाज सुने। ये किस तरह से चीख रही है। जिसकी बेटी अगवा की गई उसके बेटे को ही उसमें मुलव्वस किया जा रहा है। जाली पुलिस मुकाबला किया आपकी पुलिस ने। मसीह यस्सु के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं असलम परवेज होतरा, बानी पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी। पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी के कारकुन चीख रहे हैं, पूरी मसीही कौम चीख रही है कि ना पाकिस्तान में हमारी बेटी महफूज है, ना बहू, ना घर महफूज है, ना इबादत गाह। और फिर अगर हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो इंतजामिया जो है वो जुल्म जबर पर उतर आती है। ये मेरे पास इस वक्त गांव जात्री से एक बहन आई है जिसका ये कहना है कि मेरी बच्ची को अगवा कर लिया गया था, जो शादीशुदा है, जिसके बच्चे हैं, और फिर कोई अगवा रास्ते में जाते नहीं किया, घर से आकर जबरदस्ती अगवा करके ले गए हैं। जब उसे बरामद किया गया मुकामी लोगों की मदद से, वो लड़की जो है वापस लाई गई, तो फिर 31 तारीख को दोबारा जो है वो वही मुल्ज़म दोबारा वहां आ गया है। आकर इनके साथ जो है वो जुल्म ज्यादती कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था, असले की नुमाइश कर रहा था। किसी ने, ये गरीब आदमी तो बेचारे बाहर नहीं निकले, अंदर से दरवाजे बंद कर लिए, और किसी ने 15 पे कॉल किया, मुल्ज़म गिरफ्तार हुआ है। अब पता चला कि 31 तारीख को जिस मुल्ज़म को दिन दहाड़े 2 बजे अजाज उर्फ जजू को गिरफ्तार किया गया था एक लड़की अगवा करने के जुर्म में, वो उसका पुलिस मुकाबला हुआ है और 2 तारीख को उसका जख्मी होने का पता चला। अब इन बेचारों को तो ये भी पता नहीं कि कहां वो हुआ, मुकाबला हुआ है या नहीं हुआ। अब सबसे बड़ी जुल्म की बात है कि उस मुकाबले में मसीहों को मुलव्वस कर दिया गया है, जबकि 31 को जो इश्तिहारी उन्होंने गिरफ्तार किया इनके दरवाजे के सामने से, उसका 2 तारीख को पुलिस मुकाबला जाहिर करना और फिर उसमें मसीहों को मुलव्वस करना, ये कितना बड़ा जुल्म है। मैं समझता हूं बेशक वो शख्स अजाज उर्फ जज्जू जो है, मसीह एक औरत को अगवा करके लेकर गया, जुल्म किया उसने, लेकिन हम मसीह होते हुए, हम कानून के पैरोकार होते हुए, हम बेहतरीन सिटीजन होते हुए, हम कभी तवक्को नहीं कर सकते, कभी हमायत नहीं कर सकते उसका पुलिस मुकाबले में उसे जो है वो जख्मी किया जाता। अगर पुलिस मुकाबला हुआ है तो ये पुलिस और पुलिस के जो सरपरस्त हैं, जो मसीहों पर जुल्म जबर पुलिस के जरिया से वहां कर रहे हैं, ये उनका मामला है। अब उसमें मसीहों को मुलव्वस करना ये बड़ी ज्यादती है। तो मैं प्यारी बहन, अब आपको परवीन बीबी जो है वो अपने सारा गम, अपना सारा दुख जो है वो आपको बयान करती हैं। वो बेचारी घबराई हुई हैं अब भी कि मैं कोई बयान जारी करूंगी तो शायद जो है मेरे साथ क्या होगा। हाँ, मैं ना जातरी दी रहन वाली हाँ, परवीन बीबी मेरा नाम है। 27 तरीक ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੂਹੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁੱਟੀ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਅਗਾਂਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, 3 ਜਣੇ ਥੱਲੇ ਖਲੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਨਵਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਖਦੇ ਫਿਰੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਾਜ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਈਏ ਬਾਈ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ ਬੱਖੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਬਲਾਦਰੀ ਗਈ, ਬਾਈ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਰਾਤ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ, ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਸੁਬਾਹ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਦਾएं बाएं ਆਣ ਗੁਆਂਢ ਰਹੇ। ਆਣ ਗੁਆਂਢ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਆਪੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸਮੇਟੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ 1 ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਫਿਰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ? 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ? ਹਾਂ, 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਸਤੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਚੰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ਾਲ ਤੇ ਨਾਜ਼ਾਰ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਜ਼ਾਇਬਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਵਸ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਾਲ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। DPO ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਮਸੀਹ ਬਲਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧੱਬਾ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੇਗਨਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ करते हैं। हाँ, इससे पहले इन्हीं के बेटों को, जिसमें अगवा हुई जो बच्ची है इरम, उसके भाई को भी झूठे मुकदमात में मुलव्वस किया गया। 2.5 साल तक वो जेल में रहा है। अब अगर वो वहां से बरी होकर आए हैं तो उसके बाद उनके साथ इतना बड़ा जुल्म देखे। जब वो 2.5 साल रहे हैं तो 2.5 साल में ये गरीब मसीही माँ बाप जो है एक दफा भी अपने बच्चों को जेल मिलने के लिए नहीं जा सके। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इनके पास गरीब है, रुपया पैसा नहीं था, ज्यादा मालूमात नहीं थी। मसीहा मिल्लत पार्टी के पास जब ये इशू आया है तो हमने बकायदा उनकी रहाई के लिए वहां पर इन्हें वकील मुहैया किया है। हमारी जमात के वकील आबद गुजराल साहब जो है वो वहां पेश होते रहे हैं और उन्होंने बकायदा इनको बरी करवाया है। और अब मसीह बेटी का 27 मार्च को अगवा, 30 को उसकी बरामदगी और फिर 31 को दोबारा मुलजम का उसे अगवा करने के लिए अटैक करना इनके घर पर, पुलिस का मौका पर उसे गिरफ्तार करना, यहां तक तो आप देखें क्या सूरत हाल है। अब उससे 2 तारीख को जब ये जाहिर किया गया है कि ये पुलिस मुकाबले में जख्मी हुआ है, उसमें मसीहों को दोबारा मुलव्वस करना, यानी बेटी भी मसीहों की अगवा हुई, जलील और ख्वार भी यही हुए और फिर उन्हीं के बेटों पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो अजाज के साथ थे। मैं समझता हूं कि वजीर आला साहबा आप नोटिस लें, IG साहब आप नोटिस लें, इन गरीबों को इस जुल्म से बचाया जाए। इससे पहले 2024 में इन पर बहुत बड़ा जुल्म किया गया था। 3 मुकदमात ऐसे चोरियों के दर्ज करवाए जो सिरे से वकूए ही नहीं हुए थे। इस बारे में चर्चेस के हेड मेरे साथ गए IG साहब को, हम डॉक्टर उस्मान साहब को मिले थे। उनके हुक्म पर वो फौरी तौर पर झूठे मुकदमे खारिज हुए। उसमें तकरीबन 80-90 लोग नामजद थे और उसमें 80-80 साल के बुजुर्गों को नामजद कर दिया। ये पुलिस जो है, जो अब जाली मुकाबला बनाकर जो है मसीहों को फंसाना चाह रही है, ये इनका काम था वो झूठे मुकदमे दर्ज करना। और फिर हम शुक्रगुजार हैं सीनियर पुलिस ऑफिसरों के कि जब उनके नोटिस में आता है तो वो हकायत को जानने के बाद हमारी मदद करते हैं। अब DPO साहब जो ननकाना है, मैं उनसे भी अपील करता हूं आप भी इस वाकया का नोटिस लें और ये पुलिस मुकाबला जो आपने किया है, आपने एक क्रिमिनल के साथ जो किया है वो आप जाने
और कानून जाने, खुदा के सामने है ये सारी चीजें। हम हमायती नहीं कि ये आपने पुलिस मुकाबला ठीक किया है, लेकिन हम इससे बढ़कर आगे ये भी आपको बताना चाहते हैं कि इससे बड़ा कोई और जुल्म नहीं कि आप मसीहों को ही उसमें फंसा दें। अब 302 आप मसीहों पर लगाना चाहते हैं, ये मुकदमा आपके लिए मददगार साबित हो मसीहों को गांव से निकालने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। हम हर हाल में इन गरीब मसीहों की आवाज बनेंगे। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी इनके साथ खड़ी होगी। इंसानी हकूक की तमाम अदारे से मैं अपील करूंगा कि वो आए, वो भी इनके मददगार हो। हम इनको वहां आबाद देखना चाहते हैं। ये तो कोई असूल नहीं कि जो पंजाब हमने पाकिस्तान को दिया, उस पंजाब में महाजरों को जो जमीन मिली है वो हमें कहें कि आप इस गांव को छोड़ दें और आप चले जाएं। ये ज्यादती है। खुदा आप सबका हामी और मददगार हो। आप इसका नोटिस लें। शुक्रिया।